हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए हम लोग कंप्यूटर का एक और टॉपिक के साथ हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर मेमोरी और वायरस से देखेंगे। ठीक है, मेमोरी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और वायरस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट। ठीक है, वायरस से दोस्तों एक क्वेश्चन कन्फर्म है, जो वायरस का क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से मान लीजिए यही क्वेश्चन आने वाला आपको। ठीक है, यदि जितना वायरस का क्वेश्चन करवा देख के जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन या 3 नंबर कन्फर्म है वायरस से। ठीक दोस्तों, इसलिए आप सचिवालय का स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम कर रहे हैं। चाहे झारखंड जीके हो, चाहे सेंट्रल जीके हो, करंट अफेयर हो, कंप्यूटर हो, जनरल साइंस का क्वेश्चन हो, सारा हम लोग कवर करेंगे बेहतरीन तरीके से। आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग ध्यान से पढ़ना है अपना, बाकी एज ए प्रैक्टिस हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, JSSC वाला टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर PDF देते हैं, JSSC वाला, वहाँ PDF डाल देते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस बार सचिवालय पार करना चाहे जो हो जाए इसके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बढ़े हम लोग आगे की ओर। जी हाँ, चलिए कंप्यूटर मेमोरी और वायरस का हम लोग क्वेश्चन करने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए सक्रिय मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किस रजिस्टर में होता है? सक्रिय मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किस रजिस्टर में होता है? तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए, किस में होता है, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। किस में होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका मतलब इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है? सबसे तेज कौन सा है? चलिए हार्ड डिस्क, DVD रोम, स्टैटिक रैम और कैश मेमोरी। तो कौन सा होगा सबसे हार्ड? तो सबको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम आ चुका है। कैश मेमोरी इधर राइट आंसर, इसका आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली CD रोम स्टैंडर्ड्स का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? कौन सा नहीं करता वो बताना इंपॉर्टेंट है। ये रेड बुक तो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है रेड बुक। ठीक है, ऑरेंज बुक क्या करता है? ऑरेंज बुक रिकॉर्डेबल CD का बात करता है, रिकॉर्डेबल से। देखिए रेड बुक से क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना है आपको। ऑरेंज बुक से क्या रखना है? स्टोरेज सिस्टम याद रखना है इसमें। चलिए ऑरेंज से रिकॉर्डेबल से याद रखना है, ऑरेंज से रिकॉर्डेबल याद रखना है, रेड से फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, येलो से क्या रखना है? स्टोरेज, येलो से स्टोरेज। और ग्रीन से क्या रखना है? ग्रीन से हार्डवेयर सपोर्ट। तो कौन नहीं? ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक बुक नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्दावली CD रोम, कौन सा CD रोम स्टैंडर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो रेड करता है, ऑरेंज करता है, येलो करता है और ग्रीन करता है। ठीक है, ब्लैक नहीं करता। इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक बार रिविजन करवाते हैं। रेड किसके लिए होता है? रेड से आपका रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना है, बस इतना, ज़्यादा कुछ नहीं आना, ऑप्शन से लग जाएगा। ऑरेंज बुक पूछेगा तो ऑरेंज से रिकॉर्ड से याद रखना, रिकॉर्ड। ठीक है, येलो पूछेगा तो स्टोरेज से याद रखना है आपको, और ग्रीन पूछेगा तो हार्डवेयर से याद रखना। इतना याद रखिएगा, एग्जाम में आगे क्वेश्चन बना दिएगा। ठीक है, बस याद रखना ब्लैक बुक नहीं होता उसमें। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन कितना सब हो गया, पीछे छूटा नहीं ना? चलिए फिर इतना, दूसरा, तीसरा नहीं छूटा। ठीक है, चलिए चौथा बताइए। हार्ड डिस्क ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डिस्क ड्राइव है। ठीक है, याद रखिएगा डिस्क ड्राइव, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से CPU के भीतर रहने वाले विशेष उद्देश्य से मेमोरी मानी जाती है? बताइए। तो SD रोम, DRAM, SRAM और रजिस्टर। तो किसको माना जाता है? रजिस्टर को माना जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म को याद रखना पड़ेगा, स्टैटिक डायनेमिक। और इसका S का मतलब क्या? अगला क्वेश्चन वही बनने वाला है। ठीक है, बताते हैं वो। चलिए देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, SD RAM के S का मतलब फुल फॉर्म क्या बताना है। देखिए SD RAM, तो S का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तुल्यकालिक। ठीक है, तुल्यकालिक या तो सिंक्रोनस बोलते हैं उसको। ठीक है, सिंक्रोनस। इसका आंसर हो जाएगा D, मतलब किधर गया? हाँ ये होगा, सिंक्रोनस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब सिंक्रोनस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का एक रूप जो डेटा और मशीन कोड को स्टोर करता है और जिसे किसी भी क्रम में खोजा और बदला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? रिमोट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस बोले, ARAM बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी मानी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। सबसे बड़ी कौन सा होता है बताइए? सबसे बड़ा होता है योटा, ठीक है, योटा बाइट होता है सबसे बड़ा। इसको रट्टा मार लीजिए, इसको कौन वाला? देखिए ये वाला, ये आपको रट्टा मार लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। एक बिट कितना होता है? 0 और 1 के 0 और 1। एक निबल 4 बिट्स होता है, या फिर हाफ बाइट बोल सकता है एग्जाम में, कन्फ्यूज मत होइएगा। एक बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर, ठीक है, इसलिए बोला गया यहाँ पे 4 बिट है, मतलब हाफ बाइट, देख सकते हैं। एक फिर किलो बाइट आता है, फिर मेगा बाइट आता है, फिर जीगा बाइट आता है, फिर टेरा बाइट आता है, पेटा बाइट, एक्स्ट्रा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट, ठीक है। यो वाई लास्ट में आ गया रखना है। बताए थे, ट्रिक बताए थे, देखे किलो बाइट मेगा बाइट सबको याद ही होता है, ठीक है, यहाँ तो लगभग सभी को याद होता है। यहाँ का जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा, जेटा, योटा। तो जीजा, तेरा, पेट, एक्स्ट्रा से याद रखिएगा इतना, और लास्ट में वाई आएगा। ये जड है, फिर लास्ट में वाई, जड वाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो योटा बाइट सबसे बड़ा, ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। PDF में डाल देंगे इसका, टेंशन मत लीजिए। चलिए, कंप्यूटर मेमोरी बड़ी संख्या में कोशिकाओं से बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी नंबरों के रूप में डैश सूचनाओं को संकलित करने में सक्षम होती है। तो एक बिट कितना? एक बिट कितना होता है? 0 और 1, ठीक है, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछा है, ठीक है। सत्य कौन है पूछना है। SRAM एंड DRAM दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है। SRAM एक अपरिवर्तनशील मेमोरी है, DRAM SRAM से तीव्र है, और SRAM को समय समय पर रिफ्रेशिंग की आवश्यक होती है। नहीं, DRAM को समय पर रिफ्रेशिंग का जरूरत है, SRAM का नहीं होता, ठीक है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा SRAM एंड DRAM, ये दोनों क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर ये है। S मतलब स्टैटिक होता है और D मतलब डायनेमिक होता है, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए, वायरस से क्वेश्चन अब आएगा, वायरस से क्वेश्चन आपका। चलिए, वायरस का फुल फॉर्म बताइए। तो वाइटल इंफॉर्मेशन बताइए, वायरस का फुल फॉर्म। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। वाइटल का फुल फॉर्म आप लोग वायरस का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं हो पूछा? चलिए, ये पहले यहाँ बता देते हैं वायरस कौन कौन सा होता है, इसको रट्टा मार लेना आपको एग्जाम तक। और एक होता है एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस। तो आपको वायरस में कौन कौन सा आएगा? देखिए, वायरस का वर्म्स, मालवेयर, ट्रोजन हो गया, फिर रैंसमवेयर हो गया, ठीक है, रैंसमवेयर इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी वही चीज़ लिखाता है वैसे ही, ठीक है। एक आता है क्रीपर, ठीक है, ये हो गया वायरस। वर्म, मालवेयर, ट्रोजन, रैंसमवेयर, क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का पहला वायरस है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस एग्जाम पूछ देगा तो क्या बोलेगा? क्रीपर्स। ये सारा वायरस ही है, वार्म, मालवेयर, ट्रोजन, रैंसमवेयर, क्रीपर्स। क्रीपर्स इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, याद रखिएगा, स्टार मार्क, ठीक है। चलिए, एंटीवायरस में क्या क्या याद रखना है? क्विक हेल पहला, दूसरा नॉर्टन याद रखना है आपको। अवास्ट याद रखना है, ये एंटीवायरस है। और क्या रखना है? विंडो डिफेंडर, ठीक है, विंडो डिफेंडर याद रखना है आपको, ठीक है। और कास्परस्की, ये चीज़ आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वायरस और एंटीवायरस यही बॉक्स पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको यहीं से सही हो जाएगा, ठीक है। और क्रीपर्स आपको याद रखना है, क्या चीज़? फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। चलो बताइए, क्वेश्चन कितना हो गया यहाँ पे वायरस से? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए बताइए, ये क्या है? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक विल देखिए करा चुके हैं, कास्परस्की ये भी हो चुका है, नॉर्टन भी हो चुका है, एंटीवायरस है ये। तो कौन नहीं? पाइथन नहीं, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। तो उसको क्या बोलते हैं? एड्स, ब्रेन, फ्राइड, सोबिंग, तो उसको बोलते हैं ब्रेन। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को हमला करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। पहले बता चुके हैं, ट्रोजन हॉर्स,
मालवेयर, रैंसमवेयर, क्रीपर, सब वायरस है, ये सब कंप्यूटर वायरस। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर वायरस बताइए। क्रीपर्स फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, स्पाइडर वायरस एक कंप्यूटर वायरस बताइए, पांडा, पेंगुइन, स्पाइडर, तो कौन सा वायरस? क्रीपर्स। बता चुके हैं, ये पहला कंप्यूटर वायरस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में, ठीक है। कंप्यूटर आपका कंप्यूटर किस गतिविधि के माध्यम से वायरस पकड़ सकता है? किस गतिविधि से? तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर 1 सेकंड इंतजार कर लीजिए, फिर इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ईमेल अटैचमेंट खोलकर, इससे आपका वायरस आने के चांसेस हो जाता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? बताइए तो कौन होगा इसका? पाइथन। ये वायरस नहीं है लेकिन लैंग्वेज है। कौन सा? फायदा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर नाम बताइए। एंटीवायरस, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? वो पूछा है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन नहीं है? देखिए कस्परस्किस, देखिए कस्परस्की ये तो एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, क्विक हेल्प एंटीवायरस है, लेकिन ट्रोजन जो है वो वायरस है। चीज़ याद रखना है आपको, बस वो बॉक्स जो करवाए ना, हालांकि लास्ट में रिवीजन करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, वहीं से हो जाएगा। मैक्रो वायरस का एक उदाहरण बताइए। तो वाजो क्या है? मैक्रो वायरस का एक उदाहरण है वाजो। चलिए, कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? कंप्यूटर में धूल के कण, हार्डवेयर, प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। तो वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसका आंसर प्रोग्राम हो जाएगा। चलिए, एक थोड़ा सा रिवीजन फिर से करवा देते हैं ताकि आप लोग भूल नहीं गए हो, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या बोले थे? इधर रहेगा वायरस, इधर रहेगा एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस रट्टा मारना है इसको, चाहे जैसे मारना है, ठीक है। चलिए, वायरस में कौन सा होगा? पहला क्या बोलते हैं? वॉर्म, दूसरा क्या बोलते हैं? क्रीपर, तीसरा ट्रोजन, चौथा मालवेयर, एक होता है रैंसमवेयर, ठीक है। याद रखिएगा, वार्म्स, क्रीपर्स, ट्रोजन, मालवेयर, रैंसमवेयर सारा वायरस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्रीपर पूछेगा तो पहला कंप्यूटर वायरस जो एग्जाम में आया हुआ है कई बार, क्रीपर्स पहला कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। चलिए, एंटीवायरस कौन कौन सा होता है? क्विक हेल्प, नॉर्टन, ठीक है। और क्या होता है? अवास्ट होता है, और कैस्परस्की होगा, और विंडोज डिफेंडर, ठीक है। इसे हिंदी में यार इंग्लिश एक ही लिखा था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बॉक्स को याद रखिएगा, वायरस और एंटीवायरस। आज के सवाल से एक क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन जरूर देखने का आपको एग्जाम में मिलेगा, JSSC CGL एग्जाम में, ठीक दोस्तों। तो यदि आप सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं JSSC CGL का, तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों तो हमें मोटिवेशन बनता है और आपको यकीन दिलाते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है और आपका सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा JSSC वाला पे PDF पाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।